कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की बातें करेगी। कांग्रेस सदैव जाति के आधार पर राजनीति की बात करेगी। गहलोत जी सदैव मान लीजिए तुष्टीकरण की बात करेंगे, हम पे आरोप लगाएंगे, हम भी उनके आरोप का जवाब दें तो बढ़ता चला जाएगा। आपने वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, क्यों नहीं किसानों का कर्जा माफ? राहुल गांधी जी चिंतन शिविर में आए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताने की कोशिश की कि हमने वादा जो किया था उसका हुआ क्या। जिस प्रकार से गहलोत का कुशासन का चक्र चल रहा है, महिला अपराधीकरण में नंबर 1 पे है, महिला उत्पीड़न में, और आज दलितों पे अत्याचार नंबर 1 पे हो रहा है। बलात्कार के केस पर डे हो रहे हैं, 4 हत्याएं हो रही हैं। गहलोत जी के दोनों लेफ्ट और राइट जो मंत्री हैं, जो सबसे नजदीकी हैं, एक मंत्री के बेटे पे बलात्कार का आरोप, दूसरे मंत्री पे हत्या का आरोप, इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह हमारे साथ है। अरुण जी, क्या कुछ डिस्कस हुआ? मेन मुद्दे क्या हैं जो कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मंत्रणा में सामने आए हैं? देखिए, राष्ट्रीय पदाधिकारियों में आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों को संबोधित किया गया और कार्यकर्ताओं से निरंतर कहा गया कि निरंतर आप गरीबों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए कार्य करते रहे। यही समाज की अपेक्षा हमसे है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने समापन उद्बोधन में कहा कि हमको कभी भी कि जातिवादी, हमको जातिवादी राजनीति, धर्म संप्रदाय के आधार पर जो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के पार्टियां, उसमें नहीं जाना है। हमको केवल और केवल विकासवादी ही राजनीति करनी है और विकासवादी ही राजनीति लोगों को पसंद है। इसलिए कार्यकर्ताओं से कहा कि केवल विकास पे बात करें। अरुण जी, आप कह रहे हैं, पर जिस तरह से ज्ञानवापी का मुद्दा, उसके साथ साथ जो 3 वक्तव्य भी दिए गए हैं और वक्तव्य के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे 75,000 स्थानों पे, 75,000 स्थानों पे पार्टी के कार्यकर्ता योग शिविर लगाएंगे और योगा में भाग लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही जो यूएन रेजोल्यूशन रखा गया, पहल की गई, उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की घोषणा हुई। अरुण जी, आपने कहा कि विकास के मुद्दे की बात की गई, पर कांग्रेस बार बार कह रही है कि बीजेपी, कांग्रेस कहती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है। यहां तक कह दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि बीजेपी की राजनीति तो दंगा नीति है। यही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनके एजेंडा में अपने को नहीं फंसना है, क्योंकि कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की बातें करेगी, कांग्रेस सदैव जाति के आधार पर राजनीति की बात करेगी, हमको विकास की बात करनी है। गहलोत जी सदैव मान लीजिए तुष्टीकरण की बात करेंगे, हम पे आरोप लगाएंगे, हम भी उनके आरोप का जवाब दें तो बढ़ता चला जाएगा। उनको करने दीजिए। गहलोत जी से मैं भी यही कहूंगा, हमारे कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस से आप विकास के एजेंडे पर वापस आओ। आपने राजस्थान में 3.5 साल हो गया शासन करते हुए, आपने वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, क्यों नहीं किसानों का कर्जा माफ किया? आपने कहा था, राहुल गांधी आके यहाँ बोले थे कि बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, 3,500 रुपए। राहुल गांधी जी चिंतन शिविर में आए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताने की कोशिश की कि हमने वादा जो किया था उसका हुआ क्या। अरुण जी, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, 2023 में अगले साल ही राजस्थान में चुनाव होने हैं, क्या उसको लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार हो पाई? हिमाचल प्रदेश और जो अपना गुजरात है, इनके आगामी विधानसभा चुनाव जो नवंबर में ड्यू है, उसके बारे में, वहां की तैयारियों के बारे में चर्चा हुई और जो तैयारियां चल रही है, 9 लाख कार्यकर्ता गुजरात में, उनको बूथ स्तर तक जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री जी अभी जब गुजरात गए थे, 7.5 किलोमीटर से 4 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। आदिवासी सम्मेलन में 2 लाख आदिवासी आके प्रधानमंत्री जी से संवाद करते हैं। इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और गुजरात में जो चल रहा है, 9 सीटें बाई इलेक्शन में 9 के 9 सीटें बीजेपी जीती है। राजस्थान में अरुण जी एक बड़ा कांग्रेस, यहाँ राजस्थान का जहां तक मुद्दा है, राजस्थान में जिस प्रकार से गहलोत का कुशासन का चक्र चल रहा है, महिला अपराधीकरण में नंबर 1 पे है, महिला उत्पीड़न में, और आज दलितों पे अत्याचार नंबर 1 पे हो रहा है। इसके बारे में भी अपना वक्तव्य जारी किया गया है और राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन पे चिंता व्यक्त की गई है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं जिनके बेटे के ऊपर रेप का आरोप लगा है, पर कहा जा रहा है कि बीजेपी उस मुद्दे को बड़े स्तर पर नहीं उठा रही है। डॉक्टर महेश जोशी जो है, क्या आपको लगता है उनको इस्तीफा हर मुद्दे चाहिए? क्या आपको लगता है उनको इस्तीफा? बहुत मुद्दे यहाँ पे हैं। राजस्थान प्रदेश में 16 से 16 बलात्कार के केस पर डे हो रहे हैं, 4 हत्याएं हो रही हैं। गहलोत जी के दोनों लेफ्ट और राइट जो मंत्री हैं, जो सबसे नजदीकी हैं, एक मंत्री के बेटे पे बलात्कार का आरोप, दूसरे मंत्री पे हत्या का आरोप, इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और गहलोत जी किस प्रकार की राजनीति करते हैं, कैसे कैसे लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं।
विधायक पे कोई कंट्रोल नहीं, विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। प्रदेश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। आप घर से निकल के देखते नहीं बजरी माफिया किस प्रकार से यहाँ पे घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। बीजेपी के बारे में और दूसरी बात क्या है कि आप कुछ करना नहीं चाहते तो आप दूसरों पे आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री जी पे, नड्डा जी पे आरोप लगाते हैं, भाजपा पे आरोप लगाते हैं तुष्टिकरण का। ये आपका प्रदेश है, कानून व्यवस्था स्थापित करना आपका काम है। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों सत्ता में बैठे भाई? क्या आपको लगता है नड्डा जी जो हैं वो बीजेपी के अंदरूनी जो राजनीति चल रही थी राजस्थान में एकता कायम करने में सफल हुए हैं क्या? वसुंधरा राजे गुट, पूनिया गुट, ये सब कहा जा रहा था। देखिए, ये तो मीडिया का क्रिएटेड गुट है, हमारे यहाँ गुट नहीं, हमारे एक ही गुट है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कोई गुट नहीं है, गुट तो कांग्रेस में है। आप देखिए क्या है, कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। पायलट के साहब का देख लीजिए, उनका अलग प्रदेश में देख लीजिए। अरे कांग्रेस के ये बताइए, आप लोग कांग्रेस में प्रश्न नहीं करते। कांग्रेस के जाखड़ साहब ने इस्तीफा देके बीजेपी में आ गए, हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया, एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया, चारों ओर इस्तीफा की झड़ी लगी हुई है। गुट कहाँ है? गुट तो कांग्रेस में है, यहाँ तो एक ही गुट है, उस गुट का नाम भारतीय जनता पार्टी। ये थे अरुण सिंह ये कहते हुए कि भाजपा का एक ही गुट है भारतीय जनता पार्टी, और साफ तौर पर ये बोलते हुए कि बीजेपी में कहीं कोई विभाजन नहीं है, कांग्रेस में विभाजन है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।